अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इन हाउस डिलाइट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज इन हाउस डिलाइट के किचन में बनने जा रही है समर की एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक जिसका नाम है इमली आलू बुखारे का शरबत। बहुत ही मज़ेदार सी और इजी सी इसकी रेसिपी है जिसको बनाकर आप कर सकते हैं स्टोर लॉन्ग टाइम के लिए, 2 to 3 मंथ्स के लिए इजीली हम इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आए आपके साथ इसको शेयर करते हैं। जी तो स्टार्ट करते हैं इमली आलू बुखारे का शरबत। यहाँ मैंने ली है 250 ग्राम इमली और 250 ग्राम ही मैंने लिया आलू बुखारा, जिसको मैंने ओवरनाइट इस तरह पानी में सोक्ड कर दिया। अगर आपने ओवरनाइट नहीं करना तो कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए आप इन दोनों चीज़ों को करेंगे पानी में डिप, ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। और उसके बाद इसकी हमने जो गुठलियाँ होती हैं, इसके सीड्स होते हैं, वो हमने इस तरह हाथों की मदद से निकाल कर सेपरेट कर देने हैं। इसी तरह से इमली में से भी, और जो आलू बुखारे के होते हैं, देखें आलू बुखारा भी डिप करने से काफ़ी सॉफ्ट हो गया है। और आलू बुखारे के भी सीड्स हम इस तरह से निकाल कर रिमूव कर देंगे। अब मैं इन दोनों के निकालती हूँ सीड्स और फिर आपको दिखाती हूँ। तो दोनों के सीड्स हमने अच्छी तरह से रिमूव कर दिए हैं, सारे निकाल दिए हैं। अब हम इनको करेंगे ब्लेंड ताकि स्मूथ ही हमारी बन जाए प्यूरी। यहाँ मैंने लिया है जूसर ब्लेंडर का जग और इसके अंदर मैं ये दोनों पल्प डाल दूँगी। ये रहा इमली का पल्प और इसी के साथ हम ऐड कर देंगे आलू बुखारे का पल्प। और अब हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करते हैं। जी तो इसको हमने पल्प को कर लिया अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद अगेन हम इसको करेंगे एक बार स्टेन, ताकि जो थोड़े बहुत उसके पल्प में रह गए हों वो निकल जाएं, गुठलियाँ सी। वैसे तो बहुत अच्छी तरह से स्टेन हो गया ये। इस तरह से आप इसको एक दफ़ा अगेन कर लें स्टेन, ताकि एक स्मूथ सी जो प्यूरी है वो हमारी रेडी हो जाए। और फिर इसके बाद हम इसको पकाएंगे। इसको कर लिया हमने अच्छी तरह से स्टेन। ये जो इमली के ब्लैक से छोटे छोटे से चंक से थे, उसके गुठलियों के ऊपर वो बिल्कुल इसमें से निकल गए हैं, रिमूव हो गए हैं और हमारी एक स्मूथ सी प्यूरी हो गई है रेडी। अब हम इसको एक शीरा बनाते हैं पहले चीनी का, और फिर उसके अंदर डालकर इस प्यूरी को हम पकाएंगे। जी तो यहाँ अब लेते हैं एक पैन, इसमें मैं लूँगी तकरीबन हाफ जग के करीब पानी और इसमें हम ऐड करेंगे शुगर। इसमें मैं डालूंगी तकरीबन 4 कप चीनी के। ये हम अपना शरबत बनाकर स्टोर कर लेंगे और जब इसको हमने बनाना होगा तब ठंडा पानी लें और उसके अंदर ये शरबत डालें। शरबत आपका बिल्कुल रेडी है। ये काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको बनाकर स्टोर कर सकते हैं। इस तरह से सबसे पहले हम इसका शीरा रेडी करते हैं, चीनी अच्छी तरह से इसके अंदर डिज़ोल्व हो जाए। जी तो चीनी इसके अंदर डिज़ोल्व हो गई है। अभी मज़ीद इसे हम 4 से 5 मिनट पकाएंगे, ताकि जो हमारा शीरा है वो थोड़ा सा और थिक हो जाए। और फिर उसके अंदर हम पल्प डालेंगे। तो 4 मिनट पकने के बाद शीरा हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो गया है। अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे इमली का पल्प, इमली और आलू बुखारे का पल्प, जिसे हमने ब्लेंड करके स्टेन किया है। इस तरह से ये सारा इसके अंदर डाल देंगे और अब अगेन इसको हम अच्छी तरह से पकाएंगे, ताकि ये भी गाढ़ा सा एक उस शरबत का वो बन जाए, पेस्ट बन जाए, जिसे हम फ्रिज में रख सकें, स्टोर कर सकें। तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। इस तरह इसके ऊपर ये जो झाग सी आती जाएगी, इसको आप रिमूव कर दीजिएगा और इसको हम मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे, ताकि ये थोड़ा सा और थिक हो जाए। काफ़ी हद तक थिक हो गया, थोड़ा सा इसे और थिक करेंगे और फिर हमारा शरबत हो जाएगा रेडी। तो हमारा जो पल्प है इमली आलू बुखारे का माशाल्लाह काफ़ी हद तक थिक हो गया है। तकरीबन 10 मिनट इसे हो गए हैं पकते हुए। स्टेज पर अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी तकरीबन 2 टेबलस्पून लेमन जूस, जो कि इसकी लाइफ टाइम बढ़ा देगा। ये ज़्यादा अरसे तक इसकी वजह से हम इसको फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। और इसके साथ हम टेस्ट के लिए ऐड करेंगे काला नमक तकरीबन ½ टीस्पून। इसकी वजह से जो इसका टेस्ट है वो माशाल्लाह और ज़्यादा मज़ेदार सा हो जाएगा। इसको मज़ीद हम थोड़ा सा और पकाकर गाढ़ा करेंगे।
जी तो मज़ीद इसे हमने 5 से 6 मिनट पकाया। माशाल्लाह काफ़ी हद तक ये थिक इसकी प्यूरी हो गई। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। बस इसी स्टेज पर इसका हमने फ्लेम कर देना है ऑफ, और अब हम इसे रखेंगे थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए, और फिर इसके बाद मैं आपको बनाकर भी दिखाऊंगी और इसको स्टोर करना भी दिखाऊंगी। जी तो इमली आलू बुखारे का शरबत बहुत अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, और आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह से थिक भी हो गया। अब हम इसे करते हैं एक बोतल में शिफ्ट। इस तरह आप किसी भी बोतल में इसको इजीली आप शिफ्ट करके स्टोर कर सकते हैं। इसको आपने बोतल में डालने के बाद फ्रिज में रखना है, और ये 2 से 3 माह तक बिल्कुल ठीक रहता है। जी तो इस तरह हमने बॉटल में स्टोर कर लिया। इसको अब आप फ्रिज में रख सकते हैं 2 to 3 मंथ्स के लिए, बिल्कुल ठीक रहता है। जब आपने इसको पीना हो उसको निकालें, और इसको बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। इस तरह से जिस ग्लास या जग में आपने इसे प्रिपेयर करना है उसमें आप थोड़ा सा ये इसका सिरप डालें। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे वाटर, क्योंकि हम इसके अंदर पहले शुगर ऐड कर चुके हुए हैं, इसीलिए एक्स्ट्रा शुगर ऐड करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। साथ हम ऐड करेंगे सम आइस क्यूब्स, और हमारा मज़ेदार सा इमली आलू बुखारे का शरबत बिल्कुल रेडी है। बहुत ही मज़ेदार सी और रिफ्रेशिंग सी ये ड्रिंक बनती है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही इजी सी ये रेसिपी है। समर्स के लिए बहुत ही स्पेशल सी ड्रिंक है, इफ्तार के लिए बहुत स्पेशल ड्रिंक है। एक बार बनाएं और 2-3 माह के लिए भरपूर फ़ायदा उठाएं। ट्राई कीजिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। दुआओं में याद रखें। मिलते हैं बहुत जल्द एक बहुत ही अच्छी नई मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।